3 रिस्पेक्टिवली। अभी तक हमने जो कंप्यूटर के बारे में, बल्कि कंप्यूटर भाई साहब बोलेंगे अब इसको, कंप्यूटर भाई साहब के बारे में, जो क्योंकि इसने पूरी दुनिया में वक्त डाला हुआ है, ऐसा है कि नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी हमेशा वक्त ही डाल के रखती है। तो इस अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में एक मेन कंपोनेंट इसका जो था हार्डवेयर, आपको बताया गया था कि देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ एवरी कंप्यूटर। वन इज द, प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर, हार्डवेयर। यार किसी और को नहीं पता? जी ईमान मलिहा, हार्डवेयर। और सेकंड जो मेजर कंपोनेंट था वो क्या था? वो था सॉफ्टवेयर। तो हमने हार्डवेयर को काफी हद तक कवर कर लिया है, जहां तक बेसिक वन, लेवल 1 बेसिक का ताल्लुक था। बेटा वो थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर सामने, चेयर भी आगे कर लो। तो आज हम इसका जो सेकंड जो मेजर कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर है क्या, और इसका जो कंप्यूटर में है रोल वो क्या है। What is software or types of software? How many software are there in the market or in world? अच्छा, मैं एक चीज बताता चलूं कि बेसिकली अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने अक्सर आपको जो एग्जांपल देता हूं वो नेचर की एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो लाइक ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मशीन। ह्यूमन मशीन भी अल्लाह ताला की जात ने कंप्यूटर ही बनाया है। और इस तरह जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर तो कई किस्म के हैं ना, याद है ना आपको, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर वगैरह, मिनी कंप्यूटर वगैरह, आपका मोबाइल फोन भी कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो ये सारे कंप्यूटर ये मैन मेड हैं, ठीक है। गॉड-मेड कंप्यूटर एक, ये जो लाइव कंप्यूटर है, जिस तरह इंसान और दूसरी मखलूकात हैं, वो सारी की सारी गॉड-मेड, अल्लाह मेड कंप्यूटर्स हैं। तो मैन मेड कंप्यूटर जो है ये पर्सनल कंप्यूटर है। इसी तरह जो हार्डवेयर होता है वो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर इसी तरह ही है जिस तरह इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं इंटरनल, उसका उसका हार्ट है, उसके लंग्स है, उसके यू नो किडनीज हैं, दूसरी चीजें पैंक्रियाज और स्प्लेन वगैरह सारी चीजें ये, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है वो मैंने आपको बताया था कि उसके मेजर जो हार्ड इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर भी होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, मेन चीजें ये चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी इसी तरह ह्यूमन नेचर में 100% फिट होती है कि सॉफ्टवेयर जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान के पार्ट्स वगैरह बनाए, उसमें रूह फूंक दी, तो इंसान के जिस्म में जो रूह है, बेसिकली उसका जो माइंड है ना, ये उसका सेंट्रल सीपीयू है। इंसान का जो माइंड है ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, ये प्रोसेसर है, ये इंटेल वालों ने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया ठीक है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। और इसमें कभी भी वर्जन नेक्स्ट नहीं आता, i5 i3, एक ही वर्जन अल्लाह ताला की जात ने एक दफा बना दिया, डिजाइन कर दिया, वही वर्जन ता क़यामत चलेंगे। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, बट जो मैन मेड है इंटेल वाले या दूसरे AMD वगैरह प्रोसेसर हैं, वो i3 i7 i5 वगैरह के वो वर्जन निकालते रहते हैं। तो माइंड जो है ये बेसिकली प्रोसेसर हो गया, और उस प्रोसेसर में, माइंड में हर एक की जो सोच, जो शऊर डाला, जो अकल दी, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, द हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे टॉप लेवल पे अल्लाह ताला के मखलूकात में हजरत इंसान है, हम लोग हैं। तो वो जो सारी चीजें अल्लाह ताला ने प्रोग्राम करके एक दफा डाल दी इस चिप में, चिप है ना बेसिकली ब्रेन भी, तो वो बेसिकली क्या है आप बताएंगे? वो है सॉफ्टवेयर। डोंट हेरिटेट यार, गलत भी आता है ना, जो दिमाग में आता है फौरी बोल दो, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका इससे बढ़ेगा। एटलीस्ट कुछ बोलो तो सही ना, चाहे गलत ही हो, ठीक है। अगर गलत होगा आपकी करेक्शन हो जाएगी, ठीक है, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, दैट विल गो अप, ठीक है। आइंदा से इस तरह चलना है। अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गई, मैंने आपको बिल्कुल सादा जुबान में, आसान अल्फाज में मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो मेरा ख्याल बिल्कुल क्लियर है। इंसान की ही एग्जांपल लेके साथ चले तो इंसान अच्छे तरीके से समझता है। जी जनाब, अब मैंने सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आपको बताया
कंप्यूटर हिसाब, अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, कंप्यूटर जो मैन मेड सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर क्यों होता है। मैं अल्लाह ताला के सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, तौबा नौजुबिल्लाह, वो तो अल्लाह ताला की जात नहीं बनाया है और फरिश्ते इसको मेंटेन कर रहे हैं। कंप्यूटर हिसाबी अवामल को प्रोग्राम के जरिए ही अंजाम देता है। ये कई दफ़ा हम पहले इसको देख चुके हुए हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को दी जाती है, कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है। जैसे उसको बताया जाता है कि यार 2+2 यू विल आंसर 2+2 = 4। ठीक है, अदर वो आंसर आपने स्क्रीन पे दिखाना है कंप्यूटर में और प्रिंट में दिखाना है, जो भी आउटपुट डिवाइस होगी। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हदायत इतलात का वो मजमुआ होता है जो कि देखें, मैंने कोशिश की है कि उर्दू में बहुत आसान तरीके से, अब अगर कोई अभी भी नहीं समझ रहा ऑनलाइन लर्नर्स में या यहाँ पे क्लास में जो बैठे लर्नर्स हैं, तो फिर उनको मेरी सलाह ये है कि सुबह उठ के निहार मुंह 3-4 बादाम खाएं, टका के। बादाम महंगे जरूर हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उल्टा लटक जाएं, ताकि उनकी अगर वो दिमाग से वो शऊर जो है वो नीचे की तरफ चला गया, तो जब उल्टा लटकेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो फिर उनको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे आसान जो है वो पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपको बिल्कुल पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह ये ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आपके, इससे आसान ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं आपको देगा। पाकिस्तानी बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हदायत का वो मजमुआ होता है जो कि कंप्यूटर में किसी खास काम को अंजाम देता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है। जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भी ये काम कर लो, तो वो सॉफ्टवेयर वही काम करेगा जितना उसको बताया गया है। ठीक है, मगर अल्लाह ताला के यानी कि अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि इंसान के दिमाग में डाल दिया है कि आपके रेडी पे देखें, वो बेचारा उसके पास भी वही सॉफ्टवेयर है, मगर वो बेचारा अपनी उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया उसने। वो बेचारा सारी जिंदगी ही रेडी चलाता रहता है, गधा गाड़ी हाँकता रहता है, और उसी तरह बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। एक ये इंसान है, एक वो इंसान है कि जो चांद तक चला गया है। वो क्यों चला गया, उसने अल्लाह ताला के उस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से यूज किया है। सो ये डिफरेंस भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। हम सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम हदायत मजमूए को कह सकते हैं जो कि कंप्यूटर को किसी खास काम या फंक्शन को अंजाम देने की हदायत देता है। सॉफ्टवेयर को उनके काम की मुनासिबत से कई अक़साम में तकसीम किया गया है। ठीक है, जो मैन मेड सॉफ्टवेयर है उसको हर काम के हिसाब से उसकी डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग की जाती है। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इसलिए की जाती है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएं तो उनको इजीली मैनेज और इजीली यूज़ करने के लिए उनको हम अपनी आसानी के लिए उनको डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट इसी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर को दो ग्रुपों में तकसीम किया, ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ये मेरी उर्दू थोड़ी सी जो है ना वीक है, बेसिकली पंजाबी हूँ ना, इसलिए उर्दू ज्यादा मैं जानता नहीं। ये ग्रोहों में नहीं ग्रुपों में होना चाहिए, तकसीम किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर प्रोग्राम सिलसिलावार हदायत का मजमूआ किसी प्रोग्राम में मौजूद हदायत को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए लिखा जाता है। ठीक है जी, सिस्टम का जो एक इसमें मेन कैटेगरी पहली आ रही है बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर दो ग्रुपों में। पहला ग्रुप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा ग्रुप है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बोलते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम सिलसिलावार हदायत का मजमूआ किसी प्रोग्राम में मौजूद हदायत को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए लिखा जाता है। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं ना, बेसिकली सॉफ्टवेयर को बनाने को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपने नाम सुना होगा। तो सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाता है तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप ही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर भी बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जिस तरह विजुअल बेसिक का शायद नाम आपने सुना हो, विजुअल बेसिक होगी, कोबोल होगी, फिर इसी तरह आजकल के जमाने में HTML का नाम आपने सुना, ASP.NET का नाम सुना, बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, C++ का नाम सुना होगा। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो डेवलप किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलूं? ओके जी, अब दो कैटेगरी में बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे बुनियादी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के हार्डवेयर, डाटा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम
के बगैर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 बुनियादी फंक्शंस होते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, उसको कंट्रोल करता है, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये फाइल्स को मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज मीडिया में एक साथ महफूज कर लेता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको बोलते हैं, सीडी हम बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद यूएसबी ड्राइव वगैरह, दूसरी भी जो स्टोरेज मीडिया आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। और हार्डवेयर की खराबी और डाटा ज़ाया होने पर इस खराबी को कंट्रोल करता है। सो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आपको कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए मैंने बताया था कल की क्लास में कि आपको कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए उसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना पड़ता है। कल मैंने बताया था ना आपको, विंडोज़ है बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिस तरह घर में मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, एक घर आप बना लेते हैं, अब उसमें जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे आप उसमें रह नहीं सकते। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे, घर आप तैयार कर लिया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लगाना है, अटेंड कर लो बेटा। देखो बाहर आए थे नहीं मतलब क्लास में। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बेसिकली आपको वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बना के देता है, जिसमें आप रह के अपना सही जो काम है ना वो आप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने कुछ नहीं करना होता, ये एक बड़ा जरूरी नुक्ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपने कुछ नहीं करना होता है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको काम के काबिल बनाना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही दूसरे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जिनको वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप, मैं बात कर रहा था घर नया बनाते हैं आप, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप लगाएंगे कैसे, उसमें गैस का कनेक्शन होगा, गैस की वायरिंग होगी, पानी की वायरिंग होगी, बिजली की वायरिंग होगी, यूटिलिटीज होगी ये वाली। उसके बाद बाकी आप डोर वगैरह, स्टेयर वगैरह सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें, बेल, डोर बेल वगैरह एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना तो फिर आप उसमें रहेंगे। अब जब उस घर में रह रहे हैं तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया होगा सारा, अब गैस भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप पानी भी यूज कर रहे हैं और दूसरी चीजें भी यूज कर रहे हैं। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है ना वो ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है डेफिनेटली ये हार्डवेयर और दूसरी चीजों एप्लीकेशन के दरमियान जो है ना एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का काम करता है। जो मिसाल मैंने आपको दी कि आप चलें किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम बताएं, आप में से कोई जो बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, कुछ किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम बताएं कंप्यूटर का भी। जी, एडोब। एडोब मतलब एडोब तो एक कंपनी है ना, उसके बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस नहीं, एंटीवायरस तो जी चले, हाँ एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो डिजाइनिंग और ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, डिजाइन ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो डिजाइनिंग ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है ना, इसको कंट्रोल और इसका कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ लिंक, ये सारी चीजों को कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। आप इलस्ट्रेटर में काम करते हैं बट आपका इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होता है किसी कंप्यूटर के अंदर जिस कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर किसी किस्म का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन लर्नर्स में आपको एक चीज दोबारा बताऊं, कल कुछ लोग नए थे कि सेशन थोड़ी अरसे के कुछ देर के बाद ये सेशन जब हमारा जूम का एक्सपायर हो जाता है, ये मजबूरी है हमारी, हम 2 मिनट के अंदर दोबारा जो है सेशन को अप कर देते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट होने के बाद आप विद इन 2 मिनट्स आप दोबारा कनेक्ट करके क्लास को रीजॉइन कर लिया करें जी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने कुछ फंक्शंस आपको बता दिए हैं, बाकी वो डाटा वगैरह और हार्डवेयर की खराबी और दूसरी चीज़ों को भी अप टू सर्टन लेवल जो रिपेयरिंग है उसके फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले आता था माइक्रोसॉफ्ट डॉस, अब नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग, डॉस स्टैंड फॉर डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा चेयर आप इधर कर लें अगर इनकन्वीनियंट है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सीरीज, ठीक है, ये एग्जांपल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है और आप में से भी
मोस्टली लोगों ने इसका नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 और विंडोज 7, विंडोज 10 है अब मार्केट में, ठीक है। उसके बाद है OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वो एप्पल कटा हुआ है, आपको पता चल गया होगा कि ये मैक यानी मैक है, एप्पल मैक है, ये भी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर में भी और मोबाइल फोन में भी इसके वर्जन अवेलेबल हैं। यूनिक्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो पहले कमांड प्रॉम्प्ट था, फिर GUI, याद है आपको GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस लेवल, ये इसकी अब ये भी वर्जन मार्केट में है। ये नॉर्मली यूनिक्स जो है ये पर्सनल कंप्यूटिंग में नहीं, पर्सनल जो कंप्यूटर है उसके लिए मोस्टली आपके जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये, और जो मैक के हैं, एप्पल के सॉफ्टवेयर हैं, मैक के सॉफ्टवेयर ये यूज होते हैं पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए। ये जो यूनिक्स है ये ज्यादातर कंपनीज में कॉर्पोरेट लेवल पे ये वहां पे यूज होता है, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये एंड्रॉयड, आपके अक्सर जो फोन है आप लोगों के पास एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है, ठीक है। फोन आप देखते हो ना, फोन आप यूज करते हो, उसमें व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, बट वो एप्लीकेशन किसमें इंस्टॉल है, आपके फोन में, और उस फोन में कौन सा सॉफ्टवेयर है, या तो एंड्रॉयड होगा या फिर iOS होगा, एप्पल का फोन होगा। ये बड़े महंगे होते हैं फोन भाई, मैंने कभी भी नहीं यूज किया, मेरे पास एंड्रॉयड का फोन ही रहा स्टार्ट से। किसी के पास है आईफोन? और मेरे में को गरीब कौम हो यार, किसी भी यार, ताड़े को भी नहीं आईफोन, चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ले लवांगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यूनिक्स, उसके बाद ये भी एक ये लिनक्स है, यूनिक्स लिनक्स, ये कुछ ना, ये सिर्फ यही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल, ये देयर आर सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, बट ये सॉफ्टवेयर वो हैं विच आर मोस्टली एंड वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, जो कॉमनली यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैंने आपको बता दी टाइप में। अब नेक्स्ट टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के मिजाज के मुताबिक बनाए गए होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें, जो यूनिक्स के लिए बनाया जाएगा इसके मिजाज के मुताबिक बनाया जाएगा, ठीक है। जो विंडोज के मुताबिक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए इसके मिजाज वाला सॉफ्टवेयर इसके साथ नहीं चलेगा, इसके मिजाज वाला सॉफ्टवेयर इसके साथ नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं, मिजाज को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो ये इस तरह करते हैं, हम क्या करते हैं कि वो जिस तरह 7 और 9 का मिजाज होता है ना, वो कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं हो, अक्सर नहीं होती, कंपैटिबिलिटी हो काम बड़ा अच्छा होता है। अगर मिजाज में फर्क आ जाए, नॉन कंपैटिबल हो जाए, तो फिर वो उस घर से वो धमाके शमाके की आवाजें आती रहती हैं। गलत तो नहीं मैं कह रहा, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और आपस में सलूक इत्तेफाक रखे। मैं वैसे एक मजाक के लिए बात कर रहा हूँ, मगर ये हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है। जहाँ इंसानों में भी कंपैटिबिलिटी नहीं आती, इत्तेफाक राय नहीं होता या इख्तलाफ राय हो जाता है, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो चूंकि कंप्यूटर मैनमेड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बनाए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं, यार किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज होने हैं। अच्छा जी, और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस पर ही काम करते हैं, यानी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के मिजाज के मुताबिक बनाए जाते हैं और उसी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के मुताबिक ही काम करते हैं। इंटरफेस ही होता है कि जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है, ठीक है। जिस तरह विंडोज का जो डेस्कटॉप है ना, उसका इंटरफेस है, तो उसी के इंटरफेस के मुताबिक ही काम करते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर किसी खास मकसद के लिए बनाए गए होते हैं और ये सिर्फ इसी मकसद के लिए काम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के अंदर ही काम कर सकता है और इसका मकसद अल्फाज को तहरीर करना और इससे मतलब बहुत सी सहूलियात फराहम करना है, लेकिन हम इस वर्ड प्रोसेसर पर किसी दूसरी किस्म का काम करना चाहें तो मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, जो मैंने बताया क्लियर है आपको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर आपने अक्सर स्कूलों कॉलेजों में आपको काम मिला होगा भी जी, एप्लीकेशन फला एप्लीकेशन लिखे, फला एप्लीकेशन लिखे, ऐसा है कि नहीं है? वो एप्लीकेशन आप हाथ से लिखते हैं, जिस तरह भी लिखते हैं, उस एप्लीकेशन को हम कंप्यूटर में टाइप करें तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? उसमें जो भी सॉफ्टवेयर यूज होगा उसको बोलेंगे वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर एक माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, और भी सॉफ्टवेयर है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आप ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वो लेटर का काम कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी जो आपको डिफरेंट किस्म की सहूलतें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट्स इनका काम वो नहीं होता जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है कि आपको लेटर टाइप किया, आपने प्रिंट निकाल लिया। ये आपको एक किस्म की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, फैसिलिटेट का मतलब ये है कि चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाइक्स अक्सर आप चलाते हैं, ठीक है। तो बाइक्स के ऊपर अगर आप उसकी क्लच लीवर के ऊपर अगर आप उसकी क्या नाम है उसको बाइंडिंग करवा लें उसकी नायलॉन वायर की, तो आपके लिए क्लच के ऊपर और उसकी रेस के ऊपर ग्रिप करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आसानी आपको जो दी है बेसिकली उसकी वो वाइंडिंग ने दी है जो आप उसके ऊपर करवाया है, तो वो वाइंडिंग बेसिकली उसको बोलते हैं यूटिलिटी, ये फैसिलिटी यहाँ बोलते हैं। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटे प्रोग्राम होते हैं जो जिसको कंप्यूटर में किसी खास छोटे फंक्शन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की रोजमर्रा मेंटेनेंस के कामों को सर अंजाम देते हैं, जैसे डिस्क ड्राइव की पार्टीशन बनाना, डिस्क ड्राइव को स्कैन करना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। इन सॉफ्टवेयर को यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अच्छा, डिस्क ड्राइव की पार्टीशन बनाना, ड्राइव स्कैन करना, डिस्क को फॉर्मेट वगैरह करना, ये सेकंड लेवल के हैं। तो ये क्या चीजें होती हैं सेकंड लेवल के उसमें आती हैं कोर्स में। इन सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम से मुंतखब ताल्लुक रखते हैं या हमारे कंप्यूटर के किसी अहम छोटे मसले को हल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे देखें, ये विंडोज RAR है, उसके बाद ये नैरो बर्निंग, विंडोज मीडिया प्लेयर और ये एडोब रीडर, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब जो ये WinRAR है ना, होता ये है कि अक्सर हमारे कंप्यूटर्स में ना बहुत ह्यूज और बड़ी बड़ी फाइल जो है वो बन जाती हैं। उन फाइल को कंप्यूटर की स्पेस को मैनेज करने के लिए बड़ी फाइलों को हमने छोटा करना होता है। जिस तरह घरों में अक्सर आप देखते हैं कि गर्मियाँ सर्दियाँ आती हैं तो आपके घरों में आपकी जो वालदा मोहतरमा है वो क्या करती हैं कि बैग निकाल के उसमें वो ठूस के जो है ना वो चीज़ें उसमें कपड़े वगैरह आपके नहीं डाल के उसको जिप में ऐसे क्लोज करके ना, तो उसके बाद वो कहीं ना किसी जगह पे रख देती हैं, ठीक है। आपके अलमारी में बाहर वो कपड़ों की, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मोटे होते हैं और ज्यादा स्पेस लेते हैं, तो वो उनको पकड़ के कम करके छोटे बैग में ऐसे पुश करके प्रेस करके तो वो जिप क्लोज करके छोटी सी जगह में उनको यानी अकोमोडेट करके तो वो कहीं उनको स्टोर कर देती है नेक्स्ट सर्दियों के लिए। सिमिलरली ये जो WinRAR इसका फंक्शन भी यही है कि बेशुमार फाइलों को पकड़ के उनको कंप्रेस कर देता है, यानी उनका साइज छोटा कर देता है। अच्छा, नैरो बर्निंग का सॉफ्टवेयर जो है CDC वगैरह DVD होती है ना, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर को राइटिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। CD लेके आते हैं, हम CD के ऊपर भी डाटा राइट कर सकते हैं ना, रीराइटेबल जो CD होती है, DVD होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। विंडोज मीडिया प्लेयर होता है, जिस तरह अगर आपने कोई वीडियो प्ले करनी है कोई भी किसी किस्म की, तो उसके लिए ये विंडोज मीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर यूज होता है जो आपकी डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट को प्ले करता है। MP3 4 है, AVI है, और कौन कौन से हैं बेटा, AVI, MP3 4, इस तरह के बड़ा वीडियो फॉर्मेट जो है ना वीडियोस के देखने के लिए। एडोब एक्रोबैट रीडर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि PDF फाइल को व्यू करने के लिए यूज होता है। PDF फाइल जो है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जो पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को भिजवाने के लिए यूज होता है। देखें, जो वर्ड की फाइल आप भिजवाएं, फर्ज करें वर्ड में काम करते हैं, तो वर्ड की फाइल जब किसी को भिजवाएंगे तो वो फाइल को उसी सूरत में ओपन कर सकता है जब उसके पास वो वर्ड का सॉफ्टवेयर हो। तो PDF ने ये सहूलत दी हुई है कि उसके पास सॉफ्टवेयर हो या ना हो, अगर आपको फाइल PDF में कन्वर्ट करके भिजवाई गई है ना वो फाइल, तो आप वो फाइल किसी भी जगह से PDF फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन दैट फाइल, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह, फिर मैं ह्यूमन बॉडी की मिसाल दूंगा, जिस तरह इंसानों को बीमारियां वगैरह, वायरस और डिफरेंट किस्म के जर्म्स वगैरह लगते हैं आजकल, जिस तरह कोरोना अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे फैला हुआ है पूरी दुनिया में। तो कंप्यूटर के साथ भी यही केस है कि कंप्यूटर में भी जिस तरह अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी होती हैं। लोग इसके वायरस डेवलप करते हैं, ये भी इंसान ही बनाता है इस वायरस।
वायरस क्या करता है जी, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में मुदाखलत करता है। वायरस को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये आप कि अपने आप को बगैर जाहिर कि अपनी नकल खुद बना सकते हैं। एक वायरस प्रोग्राम कंप्यूटर में डाटा फाइल्स को तब्दील करता है, गैर मुतल्लका मैसेज स्क्रीन पर दिखाता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को गैर मौसर कर सकता है। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब कंप्यूटर वायरस आपको थोड़ा सा पता चल गया ये क्या है, किस तरह होता है, मगर ये खुद नहीं पैदा होता। ये वाले तो दूसरे जो वायरस है कोरोना शोरोना, ये तो वैसे पैदा हो गए ना। बट जिस तरह ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंसान बनाता है, डेवलप करता है, इस तरह वायरस भी इंसान ही बनाता है। आपको आबाद भी इंसान करता है और आपके लिए थ्रेट भी सबसे बड़ा जो है वो इंसान ही है। तो ये वायरस छोड़ दिए जाते हैं, इंडियंस हैं, इसराइलीज हैं, ये दीज आर द टू मेन बास्टर्ड इन द वर्ल्ड जिन्होंने वायरस की इस्तेलाह मुतारफ करवाई दूसरे लोगों, पूरी दुनिया के जो है ना लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसराइल में पहले वायरस CPAV सबसे पहले जो वायरस था वो इसराइल में बना था। तो अब ये वायरस है, इंसान तो वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, वो या तो टीका ठोक देता है, यहाँ कहता है मुंह खोल भैया 2 गोलियां दे कैप्सूल, अल्लाह खैर करे। ठीक है। अच्छा, जो कंप्यूटर के लिए भी इसी तरह डिफेंड करने के लिए, इसको वायरस से बचाने के लिए देयर आर सो मेनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप समझ गए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से, उनकी एग्जांपल ये नॉर्टन है, मैकेफी है, कैस्पर है, एवीजी, एवॉस्ट, एवीरा, नोड, बिट डिफेंडर, ट्रेंड मैक्रो और बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर वायरस हैं। ये अपने कंप्यूटर में आप लगा लें सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल कर लें तो ये आपके कंप्यूटर को सेव करते हैं वायरस अटैक से, वायरस के अटैक से बचाते हैं। वायरस एक ऐसी खतरनाक चीज है कि आपका कंप्यूटर बाजू का पूरे का पूरा ही डैमेज हो सकता है, आपके पास कुछ भी नहीं आ सकता, आपका पूरा डाटा और आपका प्रोसेसर, बोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए वो मैंने कहा था बैकअप जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, अपनी हर चीज का बैकअप रखना चाहिए। डाटा की मैं बात कर रहा हूँ जी। फायरवॉल भी उसी तरह ही, इसके ऊपर ज्यादा टाइम ही नहीं लगाऊंगा। फायरवॉल भी उसी तरह का एक डिफेंसिव शील्ड है जो कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको वायरस और दूसरे अटैक से महफूज रखता है। फायरवॉल का बेसिकली रोल तब आता है जब आपके कंप्यूटर को आप इंटरनेशनल नेटवर्क पे एक्सपोज कर रहे हो, चला रहे हो। वो कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, अभी हम इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, ये सारे के सारे ऑनलाइन लर्नर्स हमसे कनेक्टेड हैं। हम बेसिकली आपस में नहीं कनेक्टेड, हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है तो हैकर्स का नाम सुना होगा। हैकर्स बैठे होते हैं वो दूसरे के कंप्यूटरों को का बेड़ागर्क करने के लिए, हैक करने के लिए। तो उनसे बचाने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना फायरवॉल लगा देते हैं, डिफेंसिव शील्ड। जिस तरह पुराने किलों में होता था ना, जो पहले जमाने में जंगें लड़ी जाती थी ना, तो वो किलों के गिर्द यहाँ तो वो बना देते, खंदकें खोद देते थे, पानी भर देते, यहाँ फिर वो आग की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके ना ऊपर तेल के कढ़ाई चढ़ा के फायरवॉल उनको बोलते थे फायरवॉल। तो उसी से कॉन्सेप्ट निकला है। तो ये बेसिकली आप अपने कंप्यूटर के आगे फायरवॉल लगा लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर का मैं ऑलरेडी आपको सारा कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बता चुका हूँ। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम के बारे